पछतावा किसकी उपस्थिति में करना चाहिए, किसकी साक्षी में करना चाहिए? आप जिसे मानते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं या दादा भगवान को मानते हैं, जिसे भी मानते हो उसे साक्षी मानकर करना चाहिए। किंतु उपाय ना हो ऐसा इस दुनिया में होता ही नहीं है। उपाय का जन्म पहले होता है, उसके बाद दर्द पैदा होता है। ये दादाजी का सिद्धांत व्यवहार में भी उन्होंने खुला किया है। उपाय का जन्म पहले होता है और बाद में दर्द पैदा होता है। डिवोर्स का कायदा पहले आ जाता है, बाद में डिवोर्स होते रहते हैं। और ये जो दोष होते हैं उसके लिए भी उपाय होने चाहिए, भगवान महावीर ने बताया है। और सचमुच तो प्रत्येक धर्म वाले ने प्रायश्चित रखा है, पश्चाताप रखा है, कन्फेशन रखा है, माफ़ी मांगने का रिवाज रखा ही है। पर भगवान महावीर ने यथार्थ बताया, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, सूक्ष्म रूप से सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम दोष को भी धोने का रास्ता, आत्मा तमाम दोषों से मुक्त हो जाए, वहाँ तक के विज्ञान भगवान महावीर ने खुला किया है। मगर आप जिसको भी मानते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं या शिव भगवान को या कोई जो भी भगवान, महावीर भगवान को, उनको याद करके उनकी साक्षी रखें। क्योंकि भगवान किसको बोला जाता है? वो प्योर हुए हैं, तमाम दोषों से मुक्त हुए हैं। दोषों से मुक्त हुए उनके याद करने से भी हमारे दोषों से हमें मुक्ति मिलेगी और शक्ति भी मिलेगी। उनको याद करके माफ़ी मांग ली तो उतने दोष कम होते जाएंगे। यानी आलोचना जब भी करनी होती है, प्रत्यक्ष गुरु के पास कर सकते या ज्ञानी के पास कर सकते, वो सबसे ऊंचा बोला जाता है। या तो फिर प्रत्यक्ष नहीं मिले तो जो भी हमारे इष्ट देव है, कृष्ण भगवान या महावीर भगवान, उनको फोटो है या मूर्ति है, उनको याद रख के भी माफ़ी मांगे तो भी चल सकता है। पर हम उनको समर्पण किया कि मेरी ये गलती, मुझे माफ़ करो, तो ऑटोमेटिक परोक्ष क्यों बोला गया? क्योंकि भीतर वाले आत्मा का अनुभव है ही नहीं, वाया मूर्ति या वाया भगवान जाते हैं भीतर वाले के पास, तो परोक्ष भक्ति बोला जाएगा। और परोक्ष रीत से भी प्रतिक्रमण किए तो दोष कम होते जाएंगे। और यही उपाय संसार, यानी क्या? दोषो अतिक्रमण, किसी को दुख देना, किसी का नुकसान करना, उसको अतिक्रमण बोला जाता है। और अतिक्रमण से ही संसार में भटके हैं। और अतिक्रमण छूट गए, प्रतिक्रमण होते गए, तो हम बहुत जिम्मेदारी से या संसार के गुनाह में से बहुत मुक्त हो जाएंगे। यह संसार खड़ा कैसे हुआ? अतिक्रमण से। क्रमण में कोई हर्ज नहीं है। हमने होटल में कोई चीज़ मंगवाकर खाई और दो रकाबियां अपने हाथों टूट गई, पर पैसे देकर बाहर निकले तो उसमें कोई अतिक्रमण नहीं हुआ, तो फिर उसके प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं है। पर रकाबी टूटने पर हम कहें कि तुम्हारे आदमी ने तोड़ी है, तो हो गया शुरू। फिर अतिक्रमण किया, उसका प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। पेज नंबर 3। और अतिक्रमण हुए बिना रहता नहीं, इसलिए प्रतिक्रमण करें। बाकी सब क्रमण है। सहज बात हुई वह क्रमण है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अतिक्रमण हुए बगैर नहीं रहता, इसलिए उसका प्रतिक्रमण करें। सहज बातचीत यानी किसी को दुखदाई नहीं है, आइए बैठिए, कैसे हो, मज़ा में हो, चलो चाय करो, नाश्ता करो, तो वहाँ एक दूसरे को दुख नहीं देते, तो क्रमण बोला जाता है, नॉर्मल व्यवहार। और दूसरे को दुखदाई हो गया, कहाँ से आ गए, कभी जाएंगे, बस दूसरी बार मांगते, कैसे आदमी है ये लोग, तो नेगेटिव विचार आया तो हो गया अतिक्रमण। और अतिक्रमण है वहाँ अवश्य प्रतिक्रमण करना ही चाहिए, नहीं तो फिर कर्म के आवरण बढ़ते जाएंगे। और प्रतिक्रमण किए तो हम इतने आवरण से मुक्त होते जाएंगे, हमें जीवन व्यवहार में भी सुख शांति रहेगी बाद में। यानी सिंपल एग्जाम्पल दादाजी ने बताया कि ऐसे कुछ ग्लासवेयर फूट गए, मगर हम माफ़ी मांग, अने पैसे चुकते कर दिए कि भाई मेरी गलती हो गई, माफ़ी मांगते, तो कोई बात नहीं है। पर हम आर्ग्यूमेंट किया, तुम्हारे आदमी ने किया, मैंने कुछ नहीं किया, तुम लोग ध्यान रखो, तो हो गया अतिक्रमण, और क्लेश बढ़ेगा। और वही कर्म चार्ज होने की जगह वहाँ माफ़ी मांग ली, सॉल्यूशन निकाल दिया, तो फिर छूट जाओगे। पेज 3। प्रश्न करता, यह अतिक्रमण हुआ ऐसा खुद को कैसे मालूम हो? दादाश्री, वह खुद को भी मालूम होगा और सामने वाले को भी मालूम होगा।
हमें मालूम होगा कि उसके चेहरे पर असर हो गया है और आपको भी असर हो जाए, दोनों को असर होता है, इसलिए उसका प्रतिक्रमण करना अनिवार्य होगा ही। क्रो दूसरे को दुख दिया गया, उसके चेहरे पर दुख की असर आ जाती है, उसको पसंद नहीं है, ऐसे व्यवहार हुआ। हमें ही कोई अपमान कर दे तो हमारे चेहरे पे भी ग्लानि आ जाती है, मन उदास हो जाता है, तुरंत चेहरे के ऊपर असर आ जाएगी। यानी दूसरे को दुख दिया गया वो तुरंत समझ में आ जाता है। या तो हमारे साथ ऐसे क्रोध वाला व्यवहार करे तो हमें दुख होता है, हमारा कोई नुकसान करे तो हमें दुख होता है। हमारे जात के ऊपर से भी हम समझ सकते हैं कि इनके साथ मेरे ऐसे व्यवहार होने से उनको ज़रूर दुख हुआ होगा। उतना समझ के भी दिल से पश्चाताप करे, माफ़ी मांगे तो ज़रूर प्रतिक्रमण से दोष धोए जाते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ वे सभी अतिक्रमण कहलाए। यह अतिक्रमण हुआ, उसका प्रतिक्रमण किया तो क्रोध, मान, माया, लोभ गए। वैसे अतिक्रमण सबसे बड़ी बात यही है, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष वही अतिक्रमण है, और उसके ऊपर पश्चाताप करे तो वही प्रतिक्रमण है। और मान यानी दूसरे को नीचा मानना, मैं कुछ बड़ा हूँ, होशियार हूँ, ये होशियार नहीं है, समझता नहीं है, उसके साथ अपमान से व्यवहार करे, बहुत दुख लगेगा। लोभ में भी हमें कुछ भी मिलावट करो, भ्रष्टाचार को, जो हमारा पेट भरो, दूसरे का जो होने दो, बहुत बड़ा अतिक्रम, रौद्र ध्यान बोला जाता है। और इस संसार में हम दूसरे का नुकसान करते हैं, सचमुच खुद का ही नुकसान करते हैं, एंड रिजल्ट हमें ही नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो ये क्रोध, मान, माया, लोभ दिन रात हमें आत्मा से विमुख रख के संसार में भटकाने का काम करा देते हैं, और हम ही खुशी से करते हैं। बस उसमें क्यों अज्ञानता है, अज्ञानता से राग द्वेष होते हैं, राग द्वेष में से क्रोध, मान, माया, लोभ चालू ही रहते हैं, और वही दूसरे को नुकसान करके खुद मजा लेता है, दूसरे को दुख देखते खुद मजा करता है, और वही रौद्र ध्यान बोला जाता है, और वही अतिक्रमण बोला जाता है, और उसी से ही कर्म बंधन है, और उसी से ही संसार में भटकना है। खुद की गलती देखे या नहीं समझ में आया तो ये क्रोध से दुख दिया, उसके ऊपर माफ़ी मांगो, अपमान किया किसी का, उसके ऊपर माफ़ी मांगो, लोभ से उसको नुकसान किया तो माफ़ी मांगो। तो क्रोध, मान, माया, लोभ की माफ़ी मांगते गए, वही प्रतिक्रमण है, और हम मुक्त होते जाएंगे। अतिक्रमण से यह संसार खड़ा हुआ है और प्रतिक्रमण करने से नष्ट होता है। प्रश्नकर्ता, तो प्रतिक्रमण माने क्या? बहुत डिटेल में, छोटी एक ही पैराग्राफ में सारा विज्ञान का सार दादाजी ने बता दिया। प्रतिक्रमण यानी क्या? ये संसार खड़ा हुआ अतिक्रमण से, और प्रतिक्रमण से संसार खत्म हो जाएगा। और संसार में किस प्रकार से अतिक्रमण हो जाते हैं और कैसे प्रतिक्रमण करना, शॉर्ट में एक ही पैराग्राफ में सारा एक्सट्रैक्ट ऑफ द मैटर बता दिया है। सारा विज्ञान का सार इसी में ही हमें मिल जाता है। एक एक वाक्य हम समझेंगे अच्छी तरह। दादाश्री, प्रतिक्रमण अर्थात सामने वाला हमारा जो अपमान करता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि इस अपमान का गुनहगार कौन है। सामने वाला हमारा अपमान करता है। देखो, इस संसार में अपमान सबसे बड़ा दुख है। पैसे कम दिए और अपमान किया, पैसा तेरा नहीं चाहिए, ज़्यादा देता है मत दो, और अपमान मत करो, अच्छी तरह बात करो। देखो, मान अपमान सबसे बड़ा दोष है मनुष्यपन में। तो ये अपमान जब भी हमारा हुआ तो हमें समझ लेना चाहिए कि इस अपमान का गुनहगार कौन है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हम सामने वाले को ही दोषित देखते हैं, और ज्ञानी की दृष्टि क्या है हम समझेंगे दादाजी की बात में। ये विज्ञान की बात हमें समझ में दादाजी के पास से मिलती है। वह जो अपमान करता है वह गुनहगार है या भुगतने वाला गुनहगार है? दूसरा प्रश्न दादाजी पूछते हैं कि अपमान का मूल गुनहगार कौन? अपमान करने वाला गुनहगार, अपमान जिसका हुआ भुगतने वाला गुनहगार? पहले हमें यह डिसीजन लेना चाहिए तो इसमें अपमान करने वाला कतई गुनहगार नहीं होता। पहला ये डिसीजन लेना चाहिए कि इसमें गुनहगार कौन है। और ये सबसे जिसको शांति चाहिए, जिसे छूटना है इस संसार से, उसको ये ही समझना पड़ेगा कि इस संसार में दादाजी ने एक ही सेंटेंस बता दिया था
भुगतता है उसकी गलती। हम अपमान करने वाला भुगतता है या जिसको सुनना पड़ा वो भुगतता है? तो मैं ही भुगतता हूँ, मेरी ही गलती। और बाद में उसका सॉल्यूशन क्या? तो दादाजी बताते हैं कि इस अपमान करने वाला कतई गुनहगार नहीं होता। क्यों ऐसी बात बताते होंगे? क्योंकि आध्यात्मिक विज्ञान ही ये बात बता सकता है। लोग को तो दिखता है कि देखो ये आदमी अच्छा है, शांति से खड़ा था, इसने अपमान किया, उसको हकाल दिया, बहुत उसका इंसल्ट कर दिया, बहुत गलत किया। ये आदमी बुरा है, ये अच्छा है। ऐसे तुरंत राग द्वेष किए बिना रहते ही नहीं अज्ञान दशा वाले। जो दिखता है उसको ही सत्य मानते हैं। और ज्ञानी की दृष्टि आगे पीछे का पूर्व कर्म, पूर्व भव के कर्म, इस जन्म के कर्म, सभी हिसाब निकाल के हकीकत बताते हैं, वास्तविकता, जो जगत की वास्तविकता है कि अपमान करने वाला हमें क्यों मिला। तो मेरा ही कर्म का फल देने के टाइम निमित्त द्वारा फल मिलता है। वो निमित्त अपमान करता है तो मेरा ही कर्म का फल देने वाला निमित्त है। उस कोई गुनहगार नहीं है, वो सामने वाला 100% निर्दोष है और मैं भुगतता हूँ, मेरी गलती का दंड है। कॉजेज मेरा था, इफेक्ट मुझे भुगतनी पड़ी, तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ अपमान भुगतने का, उनका दोष नहीं। ये समझ ज्ञानी की दृष्टि से ही आएगी। एक सेंट भी गुनहगार नहीं होता है, वह निमित्त होता है और हमारे ही कर्म के उदयाधीन वह निमित्त इकट्ठा होता है, अर्थात यह हमारा ही गुनाह है। अब प्रतिक्रमण इसलिए करना है कि उस पर बुरे भाव होते हो तो प्रतिक्रमण करने चाहिए। प्रतिक्रमण क्यों करना चाहिए ये समझ में हमें रहा। वो अपमान करने वाला निर्दोष है, जो मेरा अपमान करता है मेरी गलती का दंड आया, उनका दोष नहीं। तो फिर अतिक्रमण किया ही नहीं तो प्रतिक्रमण करना भी नहीं पड़ेगा। और प्रतिक्रमण क्यों करना पड़ता है? तो मन में अपमान करने वाले प्रति बुरे भाव आने लगते हैं क्या? तो दादाजी बताते हैं कि अपमान करने वाले के ऊपर बुरे भाव आए, ये नालायक है, लुच्चा है, ऐसा है, वैसा है, तो फिर गुनहगार वो नहीं है, मगर उसको गुनहगार हमारी बुद्धि से उसको गुनहगार बनाया, तो फिर माफ़ी मांगो। जैसे एक आदमी ने चोरी की दुकान में से, तो पुलिस वाला उसको मारेगा, पकड़ के लेके जाएगा जेल में, कुछ बाद में उसको पास बुरे काम कराएगा, अपमान करेगा, बार मारेगा, उसको सजा करेगा। तो सचमुच पुलिस वाला गुनहगार नहीं, खुद ने चोरी की, वो गुनाह का दंड ये पुलिस वाले से मिल रहा है, उसका गुनहगार नहीं है वो। तो ये ऐसे संसार में हस्बैंड है या वाइफ है या बच्चे हैं, माँ बाप है, बॉस है, नौकर है, कलीग है, कुछ ना कुछ टकराव होते जाते हैं। हम टकराव के टाइम निमित्त को गुनहगार देखते हैं। ये आदमी ने मुझे नुकसान किया, मैं देख लूँगा, मैं भी छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा अपमान किया, मैं देख लूँगा। अरे ये हम गुनाह धोते नहीं और हम दूसरा गुनाह उत्पन्न करते हैं। एक गुनाह तो क्लियर किया नहीं और दूसरे 5 गुनाह के बीच डाल दिए। तो ये विज्ञान समझना है। एक ही बात में बहुत आध्यात्मिक दृष्टि का पूरा सार हमें मिलता है कि जीवन में कैसे जीना चाहिए। जिसको जागृति का पुरुषार्थ करना है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, मोक्ष की पूर्णाहुति करनी है, तो उसको ये जागृति में आना ही पड़ेगा। उसके प्रति वह नालायक है, लुच्चा है, ऐसा विचार मन में आ गया हो तो प्रतिक्रमण करने का, और ऐसा विचार नहीं आया हो और हमने उसे उपकारी माना हो तो प्रतिक्रमण करना जरूरी नहीं है। बाकी कोई भी गाली दे तो वह हमारा ही हिसाब है, देने वाला तो निमित्त है। जेब काटे वह काटने वाला निमित्त है और हमारा ही हिसाब है। पेज नंबर 4। यह तो निमित्त को काटने दौड़ता है और इसी के झगड़े हैं सभी। बस ये एक एक जीवन के प्रसंग में चेक करना चाहिए कि जेब कट गई तो काटने वाला निमित्त है, हमारा हिसाब पूरा हुआ। गाली देता है तो देने वाला निमित्त है, हमारा ही हिसाब है। और हम उपकारी माने और ये एग्जैक्ट जागृति रहे, निर्दोष है, तो फिर अतिक्रमण हुआ ही नहीं तो प्रतिक्रमण करना जरूरी नहीं पड़ेगा। उल्टे चले। आगे की बात में आगे एक बात और भी दादा इसमें नहीं आगे आएंगी। आगे बात ऐसे भी बताइए कि मेरे निमित्त से उसको गाली देनी पड़ती है, गुनाह मेरा है, मुझे दंड भुगतना मिल रहा है, मगर निमित्त वो बनता है और वो अज्ञानता में मेरा अपमान करता है, तो नया बीज गिराएगा,
मेरे निमित्त से वो गुनाह कर रहा है, उसके भी सचमुच हमें प्रतिक्रमण करने चाहिए। मेरा अपमान हुआ तो मैं तो ज्ञान में रहूं कि नहीं मेरा दोष नहीं, वो निमित्त, मेरा दोष का दंड आया, वो निमित्त निर्दोष है। पर निमित्त को ये गुनाह करना पड़ता है, उसके वजह से मुझे प्रतिक्रमण करनी चाहिए। और दादाजी आगे के प्रतिक्रमण इस प्रकार से करते थे, वो मेरे निमित्त से वो गुनाह बांध रहा है, अपमान करके बहुत बड़ा गुनाह बांधेगा, तो मेरे निमित्त से वो बांध रहा है गुनाह, उसके भी मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। ये आगे की बात है। मगर जब इस प्रकार के जो अपमान करे और हम उसको दोषित नहीं देखें, तो फिर आगे के प्रतिक्रमण इस प्रकार होते कि मेरे निमित्त से उसको क्रोध करना पड़ा, उसको अपमान मेरा करना पड़ा, और वो बड़ा गुनाह बांध रहा है, उसके लिए मेरे तरफ से ऐसी भावना करता हूँ कि मेरे निमित्त से कोई बुरा कर्म न बांधे, वो भी छूट जाए, उसको अच्छी समझ मिले, दोषों से मुक्त हो जाए। ऐसे प्रार्थना प्रतिक्रमण आगे की स्टेज में करने होते हैं। यानी मैंने क्रोध किया, दूसरे को दुख दिया, तो वहाँ एक प्रकार का प्रतिक्रमण है कि मैं क्रोध किया, उनको दुख दिया। और दूसरा प्रतिक्रमण, मेरे ऊपर कोई क्रोध करे तो ये जागृति रखे, वो मेरे वजह से उसको गुनाह करना पड़ता है, मैं निमित्त बना, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो इस प्रकार मोक्ष मार्ग में जिसको आगे बढ़ना है, तो इस प्रकार गलतियों के प्रतिक्रमण करने ज़रूरत है। उल्टे चले उसका नाम अतिक्रमण, और वापस लौट आए उसका नाम प्रतिक्रमण। संसार में उल्टे चले, आत्मा से विरुद्ध जाते हैं, क्रोध से या मोह से या मान से या द्वेष से, तो सब उल्टे चले, वही अतिक्रमण बढ़ते जाए। वापस आत्मा के मूल स्थान पे वापस आना, माफ़ी मांगते भी अभी ऐसा नहीं करूँगा, हे भगवान मुझे माफ़ करो, मुझे ऐसे कोई प्रकार के दोष नहीं करने, विषय विकारी दोष, अहंकार के दोष, लोभ के दोष, क्रोध के दोष। तो फिर जितने क्रोध मान माया लोभ कम हुए, अकषाय, उसी को ही वितराग बोला जाता है, उसी को ही आत्मस्वरूप पहुँच गया बोला जाएगा। और कषाय वो आत्मा से विमुख है, दूर जाता है। जहाँ झगड़ा है वहाँ प्रतिक्रमण नहीं है, और जहाँ प्रतिक्रमण है वहाँ झगड़ा नहीं है। और अभी झगड़ा दिखता है, प्रतिक्रमण करते हैं तो धीरे धीरे झगड़ा खत्म होकर रहेगा ही रहेगा। मगर ये संसार में झगड़े का कारण, एक आदमी दूसरे को गुस्सा करके बोलता है, मगर वो झगड़ा वो मूल कारण नहीं है, हमारा गुनाह का दंड देने का व्यवहार उसके होता है, उसके वजह से होता है। कुदरत, कोई ऊपर से भगवान नहीं बैठा कि हमें सजा देने आए, और ऐसे ही कोई निमित्त मिल जाते हैं कि जो हमें डांटेंगे, कुछ आक्षेप देंगे, और हमारा ही गुनाह का दंड भुगतने का निमित्त बनेगा वो। और ये झगड़ा वो उस टाइम पे हमें ये समझना चाहिए, वो निमित्त दोषित नहीं है, ये गलत हुआ है, मेरी गलती का दंड है, निमित्त है वो। और जो हमारी बुद्धि सामने वाले को दोषित बताए, उसके ही हम प्रतिक्रमण करते जाएंगे, तो धीरे धीरे झगड़े सब प्रकार के खत्म होके ही रहेंगे। लड़के को पिटने का कोई अधिकार नहीं है, समझाने का अधिकार है। फिर भी लड़के की पिटाई कर दी और प्रतिक्रमण नहीं किया तो सारे कर्म चिपकते ही रहेंगे ना। प्रतिक्रमण तो होना ही चाहिए। ये माँ बाप को समझना चाहिए कि माँ बाप बच्चों को सुधारने के लिए डांटते रहते हैं, या कुछ मार देते हैं या पिटाई कर देते हैं, अगर उसको दुख पहुँचा, उसके प्रतिक्रमण ज़रूर करने चाहिए। नहीं करोगे तो कर्म चिपकते ही रहेंगे, और इस लाइफ में वो बच्चा दूसरी लाइफ में वो कुछ दूसरा स्वरूप से हमें आएगा, और वो हमें डांटेगा, हमें मारेगा, हमें झगड़ा करेगा हमारे साथ। यानी ये प्रतिक्रमण तो हर जीवन के हर मोड़ पे होना ही चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में नहीं, खाने के पहले भी हाथ साफ करते हैं, खाने के बाद वापस हाथ साफ करते हैं, तो ये प्रतिक्रमण ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहो, ये व्यक्ति के साथ ये व्यवहार हुआ तो हमारी गलती कुछ हुई है, कुछ अतिक्रमण हुए है, माफ़ी मांगो। वापस दूसरा व्यवहार शुरू हुआ, पूरा हुआ, वापस चेक करो कि दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ राग द्वेष अभाव तिरस्कार मोह विकार कुछ हुए, माफ़ी मांग लो। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक करते रहो और गलतियों की माफ़ी मांगते रहो, तो धीरे 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 बहुत प्रकार की गलतियाँ भी कम होते जाएगी, हमारी जागृति भी बढ़ेगी, और हम भीतर से मुक्ति का अनुभव करते जाएंगे। मैं चंदू भाई हूँ, यही अतिक्रमण।
फिर भी व्यवहार में उसे लेट गो करेंगे। लेकिन आपसे किसी को दुख होता है, दुख नहीं होता तो वह अतिक्रमण नहीं हुआ। दिन भर में खुद से किसी को दुख पहुंचा हो तो वह अतिक्रमण हुआ, उसका प्रतिक्रमण कीजिए। यह तो वीतरागों का विज्ञान है। अतिक्रमण अधोगति में ले जाएगा और प्रतिक्रमण ऊर्ध्वगति में ले जाएगा, और अंततः मोक्ष तक प्रतिक्रमण ही हेल्प करेगा। ये मैं चंदू भाई हूँ, ये अहंकार है, वो अज्ञानता से वो अहंकार उत्पन्न हो गया। और वही किसी ने बोला चंदू भाई बहुत अच्छे हैं तो राग करोगे, वहाँ अतिक्रमण हो गया। चंदू भाई तुमने हमारा बिगाड़ दिया तो द्वेष हो जाएगा, वहाँ अतिक्रमण हो जाएगा। यानी अतिक्रमण की बिगिनिंग ही अज्ञानता से होती है, अहंकार खड़ा हुआ। और बाद में कुछ अच्छा करते गए तो भी अज्ञानता से कर्म तो चार्ज होते ही रहते हैं। अच्छा करो या बुरा करो, और बुरे से अधोगति हो जाएगी और अच्छे से कुछ ऊर्ध्वगति हो जाएगी। मगर सिंपल हमें इस संसार में कोई भी प्रकार का दुख पसंद नहीं है, सुख ही चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। और इसी के लिए हम पढ़ते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, शादी करते हैं, अच्छे सबके साथ व्यवहार करना चाहते हैं, क्योंकि हमें सुख चाहिए। और फिर भी ये क्रोध मान माया लोभ ऐसे आवरण है, अंधापा हो जाता है, क्रोधांत, मानांत, लोभांत, विषयांत, और हम दूसरे को दुख दे ही देते हैं। बाद में कर्म का उदय होगा, उस टाइम पे जागृति नहीं रही, फिर भी थोड़ी देर के बाद जागृति आई कि वो ये तो मैंने दूसरे को दुख दे दिया। तो फिर दिल से पश्चाताप करो, क्योंकि हमें दुख पसंद नहीं। हम दूसरे को दुख देंगे तो रिएक्शन में हमें दुखी होना ही पड़ेगा। हम सुख देंगे तो हम रिएक्शन में सुखी हो जाएंगे। तो फिर एटलीस्ट सुख नहीं दिया जाता है तो मत चलेगा, मगर दुख देना तो बंद कर दो। तो किसी को दुख हुआ हमारे वजह से तो वही अतिक्रमण, उसके दिल से पश्चाताप कर वही प्रतिक्रमण। और यही वितरागों का विज्ञान है। तीर्थंकर भगवंतों ने यही बात बताई थी। और जो भी संसार से छूटे उन्होंने ये वितरागता में रह के गलतियों की माफ़ी मांग के धो डाले, तो ही मोक्ष में जाने के लिए मुक्त हो सके। दादाजी यहाँ ये भी बताते हैं प्रतिक्रमण ऊर्ध्वगति में ले जाएगा और अंत में मोक्ष तक प्रतिक्रमण हेल्प करेगा, क्योंकि हमें छूटने का ध्येय है। तो वही ध्येय से हम प्रतिक्रमण करते जाएंगे तो मोक्ष मार्ग में भी उसकी हेल्प हमें मिलेगी। पूज्य निरुमा के सहाध्याय आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई का सत्संग कार्यक्रम USA और कनाडा में unique question and answer programs and Gnan Vidhis, special ceremonies for self-realization have been organized from June 16th to July 22nd, 2023. Call us on our toll-free number 1-877-505-DADA. That's 1-877-505-3232. There will be satsang by Aptaputra on the morning of all Gyananvidhi days. It's Dada Bhagwan Foundation presentation. Trimandir Sankul, Adalaj, District Gandhinagar, Gujarat. Phone 9327 010101.